जम्मू कश्मीर को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा ना दिए जाने को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। एक और जहां भारत के 5 बड़े अफसरों ने सीजीआई बीआर गवई को खुला पत्र लिखकर के जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार को पहलगाम अटैक मामले पे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अफसर के इस बड़े खुलासे के बाद देश में हड़कंप मच गया है। देश के 5 बड़े अफसरों ने सीजीआई को लिखे गए पत्र में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है और पहलगाम हमले को लेकर के क्या बड़ा खुलासा किया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे मानवाधिकार के खुले उल्लंघन की बातें सामने आ रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि कई बार जो है राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं सवाल उठा चुके हैं। लेकिन इस बार मामला जो है इस वजह से बिल्कुल अलग हो गया है कि इंडिया के टॉप क्लास के 5 अफसर खुले तौर पर सामने आ गए हैं और उन्होंने सीजीआई गवई को खुला पत्र लिखा है। इसमें पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई, मेयर जनरल अशोक के मेहता, एयर वाइस मार्शल कपिल काक और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे शामिल हैं। इन 5 अफसरों ने सीजीआई गवई से कहा है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लें, यानी कोर्ट जो है खुद इस मामले को उठाए और सरकार से जवाब मांगे कि आखिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा। आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये 5 अफसरों का सामने आना और उनकी चिट्ठी कहीं ना कहीं इस बात को उजागर कर रही है कि मोदी सरकार कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रही है। अगर देश की सुरक्षा और संविधान को कोई खतरा होता तो कभी भी भारतीय सेना के ये पूर्व अफसर सीजीआई गवई को इस तरह का लेटर ना लिखते। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को ये तारीख है जिसने जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर बदल दी। उस दिन केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी उसे खत्म कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए। अब ये फैसला जो है कितना सही था कितना गलत, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर जो कभी एक पूर्ण राज्य था अब केंद्र के अधीन है। इसका मतलब है कि वहां के कानून, प्रशासन और फैसले अब केंद्र सरकार के हाथ में है। आपको बता दें कि यही वो बात है जिसके खिलाफ ये 5 सीनियर अफसर खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इन अफसरों ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, और ये ना सिर्फ संवैधानिक सवाल उठाता है बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का भी हनन है। आपको बता दें कि ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी अपने पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया चरणों में होगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा चरणबद्ध तरीके से बहाल होगा, लेकिन सवाल ये है ये चरण कब खत्म होंगे। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BR गवई भी शामिल थे, ने सर्वसम्मति से कहा था कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। भले कोर्ट ने यह आदेश दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया और अब इन 5 सीनियर अफसरों का कहना है कि सरकार इस आदेश को गंभीरता से नहीं ले रही है। खास बात यह है कि सीजीआई BR गवई, जो उन 5 जजों के बेंच का हिस्सा थे, ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि धारा 370 को हटाने का फैसला बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत का एक देश एक कानून से प्रेरित था। लेकिन अब इन अफसरों ने उसी सीजीआई गवई से अपील की है कि वो इस मामले में दोबारा हस्तक्षेप करें और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमला, जिसे 26/11 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जा रहा है, इस नापाक साजिश ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इन अफसरों का कहना है कि इस हमले को बहाना बना के सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य दर्जे को और टाल रही है। उनका दावा है कि पहलगाम हमला पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित था।
एनआईए की जांच में साफ हो गया है कि इस हमले में स्थानीय लोगों का कोई हाथ नहीं था। फिर भी हमले के बाद कश्मीर के स्थानीय लोगों को न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि उनके साथ अभद्रता भी की गई। सवाल यह है कि ये कहां का इंसाफ है। इन अफसरों ने अपने पत्र में लिखा है कि पहलगाम हमले को बहाना बना के सरकार पूर्ण राज्य के दर्जे को अनिश्चित काल तक टालने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि अगर स्थानीय लोग इसमें शामिल ही नहीं थे तो फिर उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है और क्यों सरकार इस हमले का इस्तेमाल अपने वादों से पीछे हटने कर रही है। आपको बता दें कि इन 5 अफसरों ने भी ये याद दिलाया है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारी मतदान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिला, जो साफ दिखाता है कि लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। तो फिर सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि सिर्फ एक कानूनी या राजनीतिक मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के अधिकारों का सवाल है। इन 5 सीनियर अफसरों ने अपने पत्र में साफ कहा है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली में देरी न सिर्फ संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है बल्कि ये मानवाधिकारों का भी हनन है। जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहां के लोगों के कई अधिकार छिन गए। पहले जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा थी, अपने कानून थे, लेकिन अब सारे बड़े बड़े फैसले केंद्र सरकार लेती है और ये बात वहां के लोगों को साल रही है। इन अफसरों ने भी यही कहा कि पहलगाम हमले के बाद स्थानीय लोगों को निशाना बनाना गलत था। एनआईए की रिपोर्ट एनआईए ने साफ कर दिया कि इस हमले में कश्मीरियों का कोई रोल नहीं था, फिर भी उन्हें संदेह की नजर से देखा गया, उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ। ये कहां का न्याय है। अब इन सीनियर अफसरों ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वे संसद के आने वाले मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए सांसदों से भी कहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर संसद में इस मुद्दे पे बहस शुरू होती है तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक राज्य ही नहीं है, ये भारत का ताज है और इस ताज की चमक तभी बरकरार रहेगी जब वहां के लोगों को उनका पूरा हक मिलेगा। इन 5 सीनियर अफसरों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा, क्या संसद का मानसून सत्र इस मुद्दे पे कोई नया रास्ता दिखाएगा, क्या मोदी सरकार पूर्ण राज्य का फैसला बहाल करेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और क्या सरकार को इस मामले में और पारदर्शिता बरतनी चाहिए। आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।